नमस्ते मित्रों, व्रत पूजा त्योहार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको तिथियों और वारों की अलग अलग कथाएं सुनाने की कोशिश करती रहूंगी। आज के वीडियो में मैं वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा विधि सहित बताऊंगी। वैभव लक्ष्मी व्रत बहुत ही सरल व्रत है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा अवश्य सुनें। पूजा विधि। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी रटन करते रहें और न किसी की चुगली करना चाहिए, न किसी के घर जाना चाहिए आना चाहिए। शाम को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाओ और रुमाल बिछा करके चावल का ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा हुआ तांबे का कलश रखें। कलश के ऊपर एक कटोरी रखें। कटोरी में नगद रुपया ना हो तो कोई गहना रखकर और घी का दीपक जलाकर माँ का पूजन शुरू करें। पूजन शुरू करने से पहले माँ का लक्ष्मी स्तवन का पाठ अवश्य करें, जो इस प्रकार है। जो लाल कमल में रहती हैं, जो अपूर्व कांति वाली हैं, जो असाय तेज वाली हैं, जो पूर्ण रूप से लाल हैं, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहन रखे हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल से जन्मी है, जो अतिशय पूज्य है। हे लक्ष्मी देवी, आप मेरी रक्षा करें। ऐसा बोलकर श्री यंत्र के सच्चे हृदय से दर्शन करें और फिर माँ गजलक्ष्मी की प्रार्थना करें। हे माँ गजलक्ष्मी, आप जैसी शीला पर प्रसन्न हुई, सब पर प्रसन्न हो, सबकी मनोकामना पूरी करें। हे आदिलक्ष्मी माँ, आप जैसी शीला पर प्रसन्न हुई, सब पर प्रसन्न हो, सबकी मनोकामना पूरी करें। हे विजया लक्ष्मी माँ, आप जैसी शीला पर प्रसन्न हुई, सब पर प्रसन्न हो, सबकी मनोकामना पूरी करें। हे वीर लक्ष्मी माँ, आप जैसी शीला पर प्रसन्न हुई, वैसी सब पर प्रसन्न हो, सबकी मनोकामना पूरी करें। हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, आप जैसी शीला पर प्रसन्न हुई, वैसी सब पर प्रसन्न हो, सबकी मनोकामना पूरी करें। हे धान्य लक्ष्मी माँ, आप जैसी शीला पर प्रसन्न हुई, सब पर प्रसन्न हो, सबकी मनोकामना पूरी करें। हे संतान लक्ष्मी माँ, आप जैसी शीला पर प्रसन्न हुई, सब पर प्रसन्न हो, सबकी मनोकामना पूरी करें। बोलो वैभव लक्ष्मी मैया की जय। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक बड़ा शहर था। एक शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग एक दूसरे के साथ साथ रहते थे, एक दूसरे के काम आते थे। पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्य भी एक दूसरे की परवाह नहीं करते हैं। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजार निराशाओं में एक अमर आशा छिपी हुई होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनकी गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी, संतोषी थी। उसका पति विवेक और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की चुगली नहीं करते थे, प्रभु भजन में समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी मानी जाती थी। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी कि कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है, विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग बना देता है। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए थे। वह बुरे लोगों की दोस्ती कर बैठा। जल्द से जल्द करोड़पति बनने के लालच में वह गलत लोगों से दोस्ती कर बैठा। करोड़पति होने के बजाय वह रोडपति बन गया, यानी भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस गाजा बंदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति फंस गया। बुरी दोस्ती की वजह से शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने के लालच में उसने दोस्तों के साथ जुआ खेलना शुरू कर दिया। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस में जुए में गवा दी। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था, प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता, भूखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ
किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख तो आता ही रहता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भजन में समय बिताने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई, मुझ जैसे गरीब घर में कौन आया होगा, फिर भी द्वार पे आए हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म वाली शीला ने खड़े होकर दरवाजा खोला तो देखा एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लग रही थीं, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इन माँ जी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देख करके शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ घर के अंदर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः सकचाकर शीला ने एक फटी हुई चादर को बिछाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकचाकर कहा, माँ आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति मिल रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिन्हें ढूंढ रही थी वह आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब तू वहां आती है, वहां हम मिलते हैं। हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते चल गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुखी मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों से नजर मिलाने में उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर डाला, पर माँ जी याद नहीं आ रहे थे। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं दी, तो मैं तुझे मिलने चली आई। कहीं मैंने सोचा कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मुझे लगा कि मैं मिल लूं। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों को सुनकर शीला का हृदय पिघल गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देख माँ जी ने सिसकती हुई पीठ पर सांत्वना भरा हाथ फेरा और बोली। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छाव की तरह होते हैं। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख तो आता ही रहता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरी दुख की बात मुझे बता, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा, तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन में अपार शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर खुशियां थी। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से अपनी गृहस्थी ईश्वर भक्ति में अपना वक्त बिताते थे। अचानक हमारा भाग हमसे रूठ गया और मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, गांजा आदि के शिकार हो गए हैं और उन्होंने सब कुछ गवा दिया। हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। यह सुन माँ ने बोला, सुख सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख तो आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी व्रत बहुत सरल व्रत है। इसे वरलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। ऐसा कहकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे भी सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग इसे गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता है। और कई लोग कहते हैं कि सोने की गहने की पूजा हल्दी कंकु से करो, बस व्रत हो गया। पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि अनुसार करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो आज सभी लखपति बन गए होते। सच्ची बात तो यह है सोने की गहने की पूजा भी विधि विधान से होना चाहिए और उसके व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि अनुसार होना चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने सारा दिन जय माँ लक्ष्मी रटन करते रहें, किसी की चुगली नहीं करें। शाम को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। सामने एक पाटा रखें, उसके ऊपर लाल रंग का रूमाल बिछाएं। रूमाल पर चावल का ढेर करें
और उस ढेर पर पानी से भरा हुआ तांबे का कलश रखें। कलश पर एक कटोरी रखें, उस कटोरी में सोने का गहना रखें, चांदी का भी चल सकता है और नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सुलगा कर रखें। माँ लक्ष्मी जी की बहुत स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को श्री अंत अति प्रिय है। वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम वैभव लक्ष्मी के विविध स्वरूपों के सच्चे हृदय से दर्शन करना चाहिए। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखा हुआ गहना, रुपया, हल्दी, कंकु लगाकर चावल चढ़ाओ, पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर, गुड़ आदि भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार जय माँ लक्ष्मी रिटर्न करते रहो। बाद में 11-21 जो मन्नत मानी उतने शुक्रवार तक दृढ़ संकल्प के साथ माँ जी की व्रत करो और अपनी मनोकामना माँ के सामने विनती करो। आपको जो मनोकामना हो वह पूरी करने के लिए माँ से बार बार प्रार्थना करो और फिर माँ का प्रसाद बांट दो। थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति ना हो तो सारा दिन उपवास रखो और फिर प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। थोड़ी सी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन कर लो। बाद में कटोरी में रखा हुआ गहना, रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो। चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका तुरंत फल मिलता है और सब प्रकार विपत्ति दूर हो, आदमी माला माल हो जाता है। संतान ना हो उसे संतान मिलती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी कन्या को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करना चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11-21 जो मन्नत मानी है उतने ही शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत करना चाहिए और व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे समझाती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो। कम से कम 7 कुंवारी कन्या या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की पुस्तक एक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धनलक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करके माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है, मन ही मन में प्रणाम करके भावुकता से माँ से प्रार्थना करो कि हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी सबकी मनोकामना पूरी करो, हमारा सबका कल्याण करो और जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्या का मनोहर पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी के धन स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद करके उसी क्षण संकल्प लिया कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा और शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ चले गए। यह माँ जी दूसरा और कोई न था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी जी देवी माँ जी का रूप धारण करके शीला के पास आई हुई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन कर शीला ने मन ही मन श्रद्धा पूर्वक पूरे दिन भाव से जय माँ लक्ष्मी रिटर्न करने लगी और सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तो हाथ पांव धोकर शीला पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ गई। घर में पहले सोने के बहुत से गहने पड़े हुए थे, पर पति देव गलत रास्ते चल गए थे, तब से सब कुछ गवा दिया। पर नाकी चुन्नी बची हुई थी। नाकी चुन्नी निकाल करके उसे धोकर उसने कटोरी में रख करके सामने पाटे पर रखकर रूमाल पर मुट्ठी का भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश रखा, पानी से भरकर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी के कहे मुताबिक शास्त्रीय विधि अनुसार बंदवन, स्तवन, पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर बची थी वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति देव के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन शीला को उसने मारा भी नहीं और सताया भी नहीं। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत
की पुस्तक उपहार में दी। फिर माँ जी के धनलक्ष्मी स्वरूप के छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धनलक्ष्मी, हे मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मानी थी वह आज पूर्ण हुई। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्या का मनभावन पति देना। आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और उसे तुरंत फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चल गया था, अच्छा आदमी बन गया, कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से उसे ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी पड़े गहने चुरा लिए। घर में धन की बाढ़ जैसी आ गई, घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत करने का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसी शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वालों पर सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय माँ लक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी मैया। तो मित्रों, यह था वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और निरंतर जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आगे भी आपको इसी तरह व्रतवार की कथा सुनाती रहूंगी। धन्यवाद।